माय डियर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग माय डियर लर्नर नॉन फिक्शन प्रोज में जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर हुए हैं उसका हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट, अमेरिकन ड्रामाटिस्ट, इंडियन ड्रामाटिस्ट एंड अफ्रीकन ड्रामाटिस्ट का चर्चा किया था, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि ये सब कौन हैं, किस देश के राइटर हैं। ड्रामाटिस्ट हैं, पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं। उनकी जो बेसिक जो जानकारियां हैं उसको हम इस क्लास में देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद माय डियर लर्नर जून 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा, जितने भी राइटर का मैं करवा रहा हूँ, चाहे वो ड्रामाटिस्ट हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो नॉवलिस्ट हो, चाहे वो एसेइस्ट हो, इन सभी का मैं वादा करता हूँ, इन सभी के वर्क्स का भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से आपका 60% क्वेश्चन जो है माय डियर लर्नर एग्जाम में रहता है। तो जिस तरह से सीक्वेंस से मैंने करवाया है, एलिजाबेथन एज के जितने भी ड्रामाटिस्ट हैं, जैकोबियन एज के जितने हैं, रेस्टोरेशन एज के हैं, मॉडर्न एज के हैं, पोस्ट मॉडर्न एज के हैं, उसी तरह से क्रोनोलॉजी में हम लोग अब हर चीज़ को क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। एग्ज़ाम तक हम जितने भी राइटर हैं उनके वर्क्स का 100% हम चर्चा करेंगे, हर वीडियो के साथ आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो माय डियर लर्नर कुल मिलाकर इसमें 19 राइटर हैं, प्रोज राइटर इंपॉर्टेंट। इन्हीं से यूजीसी नेट में क्वेश्चन अक्सर हैं, इनके वर्क से, इनके लाइफ से, इनके लिटरेरी स्टाइल से, इनके जेनर से, इनके वर्क्स के करेक्टर से, जहाँ से भी क्वेश्चन हो यहीं से माय डियर लर्नर क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि वो सब राइटर कौन कौन हैं। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का माय डियर लर्नर इनका जन्म हुआ था 1561 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1626 में। 1561 में इनका माय डियर लर्नर जन्म हुआ था और 1626 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद जो है जॉन बुनियान है। जॉन बुनियान का जन्म 1628 में हुआ है और जॉन बुनियान का जन्म 1628 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1688 में हुआ है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है डेनियल डीफो। डेनियल डीफो वेरी इंपॉर्टेंट नेम। डेनियल डीफो का जन्म संभवतः ऐसा माना जाता है कि 1661 में हुआ है, 1661 में, और इनकी मृत्यु 1731 में हुआ है। तो पहले जान लेंगे ये सब कौन कौन से प्रोज राइटर हैं, एसेइस्ट हैं। और इसमें से कुछ राइटर ऐसे हैं माय डियर लर्नर, जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वो पोएट भी हैं, एसेइस्ट भी हैं। तो कुछ ऐसे राइटर हैं जो क्या हैं, यूनिवर्सल हैं, सब में हैं। तो वैसे राइटर का भी मैं जब उनके लाइफ के बारे में जब चर्चा करूंगा तो आप लोग को बताऊंगा। फिर है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट का जन्म जो है 1667 में हुआ है, 1667 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1745 में हुआ है। इसके बाद पांचवा है जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन का जन्म 1672 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1719 में हुआ है। इसके बाद जो है रिचार्ड स्टील। रिचार्ड स्टील का जन्म भी 1672 में ही हुआ है और इनकी मृत्यु 1729 में हुआ है। तो याद रखिएगा, जोसेफ एडिसन का जन्म भी 1672 में और रिचार्ड स्टील का भी जन्म 1672 में। दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है और ये जो भी मैं करा रहा हूँ ये क्रोनोलॉजी में है, इन अकॉर्डेंस विथ देयर ईयर्स ऑफ बर्थ। तो नाम भी याद हो जाएगा और क्रोनोलॉजी में जो है, सीक्वेंस में जो है, इनका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से हम सबका नाम भी करवा रहे हैं। तो 1672 में दोनों का जन्म होता है, जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील का।
और जोसेफ एडिसन का मृत्यु 1719 में होता है और इनकी मृत्यु 1729 में होता है। और इसके बाद 7वें नंबर पर जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एलेक्जेंडर पोप। एलेक्जेंडर पोप जो है माय डियर लर्नर बहुत बड़े पोएट भी हैं। इनके बारे में जब पोएट सेक्शन का हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो के बाद इंपॉर्टेंट पोएट्स का भी हम चर्चा करेंगे, और नॉवलिस्ट का तो चर्चा चल ही रहा है और नॉवलिस्ट को भी एक बार कर देंगे। तो जितने भी आपके ड्रामाटिस्ट हो गए, जितने भी आपके पोएट हो गए, जितने भी नॉवलिस्ट हो गए और जितने भी एसेइस्ट हो गए, लगभग 300 राइटर का मैं चर्चा करूँगा और फिर इनमें से सभी का एक एक वर्क्स का चर्चा करेंगे और फिर इन सभी के वर्क्स में भी जो मास्टरपीस है उसके वर्क्स का भी चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ आप लोग पर डे जो है सुनिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एलेक्जेंडर पोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अगस्टन एज जो है जो 1700 से लेकर 1745 तक चलता है माय डियर लर्नर। क्वीन अने जो है उसकी जो रानी रहती है, ये सब बेसिक क्लास में मैं बहुत पहले वाले वीडियो में देखिएगा तो ये सब मैं बता दिया हूँ। तो एलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 में होता है और इनकी मृत्यु 1744 में होता है। इसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि एलेक्जेंडर पोप के बाद अगस्टन एज के बाद क्या आता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं या एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं, जो 1745 से लेकर जो है कहाँ तक चलता है, 1798 तक चलता है, रोमांटिक एज के पहले। और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रहे हैं। तो इनका जन्म 1709 में होता है और इनकी मृत्यु 1784 में होता है। इसके बाद माय डियर लर्नर ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ 9वें नंबर के राइटर हैं, प्रोज राइटर। इनका 1728 में जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1774 में होता है। इसके बाद 10वें नंबर पर हैं जेम्स बॉसवेल। जेम्स बॉसवेल का जन्म 1740 में होता है और इनकी मृत्यु 1795 में होता है। इसके बाद 11वें नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का माय डियर लर्नर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे तो पढ़ेंगे सबका। इसके बाद फिर हम 100 से 150 राइटर का 300 राइटर में उनका एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो चार्ल्स लैम्ब का जन्म 1775 में होता है और इनकी मृत्यु 1834 में होता है। इसका 12वें नंबर पर हैं वाल्टर सेवेज लैंडर। वाल्टर सेवेज लैंडर का जन्म भी 1775 में ही होता है और इनकी मृत्यु 1864 में होता है। इसके बाद 13वें नंबर पर है विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट का माय डियर लर्नर जन्म 1778 में होता है और इनकी मृत्यु 1830 में होता है। इसके बाद माय डियर लर्नर विलियम हैजलिट के बाद थॉमस डी क्वेंसी। थॉमस डी क्वेंसी का जन्म जो है ये जो है 1785 में होता है और इनकी मृत्यु 1859 में होता है, 1859 में होता है। और इसके बाद थॉमस कार्लियल। थॉमस कार्लियल का जो जन्म है वह 1795 में होता है और इनकी मृत्यु 1881 में होता है। इसके बाद माय डियर लर्नर 19वीं शताब्दी का और जो राइटर हैं उसमें 4 हैं मेन। उसमें थॉमस बेबिंगटन मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले का जन्म 1800 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1859 में होता है। इसके बाद है जॉन हेनरी न्यूमैन। जॉन हेनरी न्यूमैन का जन्म 1801 में होता है और इनकी मृत्यु 1860 में होता है। अब 2 राइटर और रह गए माय डियर लर्नर। उसके बाद है जॉन रस्किन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। जॉन रस्किन का जन्म 1819 में होता है और इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में होता है। और लास्ट वाल्टर होरेसियो पैटर। वाल्टर होरेसियो पैटर का जन्म 1839 में होता है
और इनकी मृत्यु 1894 में होता है। तो इस तरह से माय डियर लर्नर कुल जो है 19 राइटर हैं। आप लोग देख लीजिएगा 19 राइटर हैं। इस 19 राइटर का मैंने चर्चा कर दिया है और इसका डेट ऑफ बर्थ आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी हो जाएगा। और साथ साथ में ये सब जो है क्या है, एसेइस्ट है, प्रोज राइटर हैं। और जो आपका यूजीसी नेट का जो सिलेबस में यूनिट 4 जो नॉन फिक्शन है उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट राइटर है माय डियर लर्नर, उस सभी का मैं इस वीडियो में चर्चा कर दिया हूँ। इन सभी का नाम आप लर्न बाय हार्ट रखिएगा और फिर हम 1 बाय 1 सभी के वर्क्स पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट पोएट हैं उसका चर्चा एक ही वीडियो में कर देंगे। और नॉवलिस्ट का तो चर्चा चल ही रहा है। जो मेरे रेगुलर लर्नर हैं, जो वीडियो को देखते हैं, उस सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। एक सीक्वेंस के अनुसार मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग का यूजीसी नेट 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित रहे। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जो है ज़रूर शेयर कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with important weight. Thanks so much.